तो हेलो अमीगोस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, एक एयरप्लेन ने 1903 में सिर्फ 12 सेकंड के लिए हवा में उड़ान भरा और लोगों ने कहा बस यही तो ख्वाब था। आज आप एक प्लेन में बैठकर 40,000 फीट की ऊंचाई पर कॉफ़ी पी रहे होते हो और कंप्लेन करते हो वाईफाई स्लो है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला प्लेन कपड़े और लकड़ी से बना था। क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब प्लेन्स में लग्जरी बेड्स, सिल्वर स्पून्स और रियल शेफ्स होते थे। और क्या आप तैयार हैं उस फ्यूचर के लिए जहां आपको प्लेन में खड़े होकर ट्रैवल करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे एयर ट्रैवल की दुनिया। एक ऐसा सफ़र जिसकी शुरुआत हुई राइट ब्रदर्स से, गुजरा कॉन्कॉर्ड के सुपरसोनिक जज्बे से और पहुंचने वाला है ऐसे प्लेन्स तक जो स्पेस के रास्ते न्यूयॉर्क सिर्फ 1 घंटे में जाएंगे। तो सवाल ये है, क्या एयर ट्रैवल अब भी एक सफ़र है या एक नया एक्सपीरियंस बन गया है। उड़ने का ख्वाब इंसान ने पहली बार तब देखा जब उसने परिंदों को आसमान में उड़ते देखा। एंशिएंट ग्रीस के दौर में डाइडालस और लखारस के लेजेंड पॉपुलर हुआ, जिसमें उन्होंने पर लगा के उड़ने की कोशिश की। 875 सीई में एक मुस्लिम साइंटिस्ट अब्बास इब्न फरनास ने स्पेन में एक ग्लाइडर बनाया और हवा में उड़ने की कोशिश की। यूरोप के दा विंसी ने भी 1400 में फ्लाइंग मशीन के स्केचेस बनाए। 18th सेंचुरी में मॉन्टगोल्फियर ब्रदर्स ने भी हॉट एयर बलून उड़ाया। लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंट्स थे, असली सफर तो अब शुरू होने वाला था। सत्रह दिसंबर 1903 का दिन एविएशन की दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट दिन बन गया। ऑरविल और विल्बर राइट ने नॉर्थ कैरोलिना के किटी हॉक में दुनिया का पहला पावर्ड एयरक्राफ्ट उड़ाया। सिर्फ 12 सेकंड का फ्लाइट था, लेकिन इंसानी हिस्ट्री का बड़ा ब्रेक थ्रू। लकड़ी के फ्रेम, लाइट इंजन और खुद डिज़ाइन किया गया विंग सिस्टम, सब कुछ उन्होंने खुद बनाया। इस फ्लाइट ने साबित किया कि पावर्ड फ्लाइट मुमकिन है और यहीं से मॉडर्न एविएशन का दौर शुरू हुआ। राइट ब्रदर्स के बाद एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मन फोकर प्लेन्स काफ़ी मशहूर हुए, जिनमें मशीन गन्स इंटीग्रेटेड थी। 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग ने अटलांटिक ओशन क्रॉस किया सोलो फ्लाइट में। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट थी। 1930s में डगलस DC-3 जैसे एयरक्राफ्ट आए, जिन्होंने कमर्शियल फ्लाइंग को पॉपुलर बनाया। उस वक्त फ्लाइंग सिर्फ इलाइट क्लास के लिए थी, स्टाइलिश, रॉयल और लग्जरी से भरपूर। – 1958 में बोइंग 707 ने जेट एज शुरू किया। इसके बाद बोइंग 747 ने कमर्शियल फ्लाइंग का फेस ही बदल दिया। डबल डेकर डिज़ाइन, लॉन्ग रेंज और ज़्यादा पैसेंजर। एयरबस ने जवाब दिया A380 के रूप में, दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट। बोइंग ने 787 ड्रीमलाइनर लॉन्च किया, फिर लाइट वेट, कार्बन फाइबर बॉडी और फ्यूल इफिशिएंट सिस्टम के साथ। एयरबस ने भी A350 लॉन्च किया, मॉडर्न डिज़ाइन और एडवांस कॉकपिट सिस्टम। आज बोइंग और एयरबस दोनों एविएशन के राजा हैं। सेफ्टी, कंफर्ट और इनोवेशन के मैदान में कांस्टेंट कंपटीशन चल रहा है। – 25 जुलाई साल 2000, जब दुनिया का सबसे शानदार और सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन कॉन्कॉर्ड ने पेरिस के चार्ल्स डी गोल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी। फ्लाइट नंबर था एयर फ्रांस 4590, जिसमें 100 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ रूटीन लग रहा था, लेकिन जैसे ही प्लेन ने रनवे पर स्पीड लेनी शुरू की, एक छोटी सी मेटल की स्ट्रिप जो एक और प्लेन कॉन्टिनेंटल एयरलाइन DC-10 के इंजन से गिर गई थी, रनवे पर पड़ी थी और वही तबाही का सबब बन गया। जब कॉन्कॉर्ड का टायर उस मेटल स्ट्रिप से टकराया तो टायर फट गया। फटे हुए टायर का एक टुकड़ा फ्यूल टैंक के नीचे तक गया और टैंक फट गया। जैसे ही फ्यूल लीक हुआ, स्पार्क ने आग लगा दी। कॉन्कॉर्ड के लेफ्ट इंजन में फायर लग गया और पूरा एयरक्राफ्ट इम्बैलेंस होने लगा। रनवे इतना कम था कि टेक ऑफ कैंसिल करना मुमकिन नहीं था, इसलिए पायलट ने प्लेन उड़ाया। लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर एयरक्राफ्ट ने कंट्रोल खोना शुरू कर दिया। प्लेन सिर्फ 2 मिनट तक हवा में रहा
और फिर पेरिस के पास एक होटल के ऊपर क्रैश हो गया। इस क्रैश में 109 लोग जो प्लेन में थे और 4 लोग जो ज़मीन पर थे सब जान से गए। ये पहला और आखिरी कमर्शियल क्रैश था कॉन्कॉर्ड का, लेकिन इसने दुनिया को हिला कर रख दिया। इसके बाद कॉन्कॉर्ड को कुछ महीने तक ग्राउंड कर दिया गया, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट कभी वापस नहीं आई। सेफ्टी अपग्रेड्स के बावजूद 2003 में कॉन्कॉर्ड को परमानेंटली रिटायर कर दिया गया। एक छोटी सी मेटल की स्ट्रिप ने एक फ्लाइंग लेजेंड का एरा ख़त्म कर दिया और दुनिया को सबक दिया कि एविएशन में कभी भी किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, आज के ज़माने में भी कई एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं। बोइंग 777X दुनिया का सबसे लंबा पैसेंजर प्लेन है जिसमें फोल्डिंग विंग टिप्स भी हैं। एयरबस 350 कंफर्ट और टेक्नोलॉजी का मिक्स है। और एंटोनोव AN225 मिरिया रशिया और यूक्रेन का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ओरिजिनली सोवियत स्पेस शटल कैरी करने के लिए डिज़ाइन हुआ था। इसका टेक ऑफ वेट 640 टन से ज़्यादा है, लेकिन 2022 के वॉर में ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसकी रिस्टोरेशन पर काम हो रही है। दोस्तों, अगर आपको एविएशन का ये सफ़र पसंद आ रहा है तो हमारा वीडियो दसॉल्ट रफाइल पर ज़रूर देखें। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स में सबसे एडवांस माना जाता है। आने वाले कुछ डेकेड्स में एयर ट्रैवल एकदम बदलने वाला है, जहां प्लेन सिर्फ हवा में नहीं स्पेस के करीब उड़ते नजर आएंगे। बोइंग अब नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है जो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट, ज़्यादा रेंज वाले और AI बेस्ड होंगे। बोइंग का एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसोनिक थ्रस्ट बेस्ड विंग TTBW, जिसमें प्लेन के विंग्स लंबी और स्लिम होंगी, जिससे ड्रैग कम होगा और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी। बोइंग ये भी कह रहा है कि 2030 तक वो एक इको फ्रेंडली एयरक्राफ्ट ले आएंगे जिसमें 30% कम फ्यूल लगेगा। एयरबस भी पीछे नहीं है, वो लेकर आ रहा है अपना ZEROe प्रोग्राम, जिसका गोल है पहला हाइड्रोजन पावर्ड जीरो एमिशन प्लेन 2035 तक लॉन्च करना। इसके 3 कॉन्सेप्ट डिज़ाइंस ऑलरेडी रिवील किए गए हैं, एक टर्बो फैन, एक टर्बो प्रॉप और एक फ्लाइंग विंग मॉडल। ये प्लेन्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे, बिल्कुल नए प्रपल्शन टेक्नोलॉजी के साथ। इसके अलावा दुनिया भर में कई नए स्टार्टअप्स जैसे बूम सुपरसोनिक जो भी एविएशन और लिलियम जेट ऐसे एयरक्राफ्ट डिज़ाइन कर रहे हैं जो फ्लाइंग टैक्सीज, eVTOL, इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग और शॉर्ट हॉल अर्बन फ्लाइट्स के लिए यूज़ होंगे। बूम सुपरसोनिक का एक एवर्चर जेट 2029 तक लॉन्च हो सकता है जो कॉन्कॉर्ड का अपग्रेडेड डिज़ाइन होगा और मैक 1.7 की स्पीड से चलेगा। कुछ कंपनीज स्टैंडिंग सीट्स या कैप्सूल बेस्ड कैबिन्स का कॉन्सेप्ट भी ला रहे हैं, जहां आप छोटी डिस्टेंस के लिए प्लेन में खड़े होकर ट्रैवल करेंगे। ये बजट ट्रैवलर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। आने वाले वक्त में प्लेन्स विंडोलेस होंगी, जिसमें 360 डिग्रीज LED वॉल्स होंगी जो आपको बाहर की वर्चुअल व्यूज़ दिखाएंगी। और सबसे बड़ी बात, कुछ प्लेन्स कंप्लीटली पायलटलेस होंगे, जिसे AI चलाएगा और ऑटो पायलट फुल कंट्रोल में होगा। तो कह सकते हैं एयर ट्रैवल का फ्यूचर सिर्फ स्पीड और डिस्टेंस नहीं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी, ऑटोमेशन और डिज़ाइन इनोवेशन का फ्यूचर है। दोस्तों, अब बात सिर्फ प्लेन्स की नहीं, स्पेस प्लेन्स की हो रही है। स्पेस एक स्टारशिप फ्यूचर में अर्थ के एक कोने से दूसरे कोने तक 1 घंटे में ले जाएगा। वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन सब ऑर्बिटल टूरिज्म स्टार्ट कर चुके हैं। फ्यूचर में मून बेस्ड फ्लाइट्स, मार्स रिसर्च और भी एडवांस स्पेस बेस्ड ट्रैवल होंगे। पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब उड़ना एक ख्वाब था, आज उड़ना एक कन्वीनियंस है, कल उड़ना एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। एयर ट्रैवल ने सिर्फ डिस्टेंस नहीं, सोच भी बदल दी। आपका फ्यूचर शायद एक फ्लाइंग टैक्सी में शुरू हो या एक रॉकेट प्लेन में ख़त्म हो। बस ये तय है कि इंसान कभी रुकेगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दसॉल्ट रफाइल के ऊपर मेरा वीडियो ज़रूर देखें, एक और इंजीनियरिंग का मास्टरपीस। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना।